योग दर्शन की 71वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का 30वां सूत्र चल रहा था। अष्टांग योग का उल्लेख करते हुए यम के 5 भेद सूत्रकार ने बताए और व्यास जी ने उनकी व्याख्या की। पिछली कक्षा में हमने अहिंसा के बारे में व्यास जी के मंतव्य को देखा था, समझा था। आज आगे सत्य का विषय चलेगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। ओम आचार्य, सूत्र संख्या 30 अहिंसा सत्यास्तेय वाला। इसमें कल अहिंसा की बात करते हुए उसमें अहिंसा के बारे में पूछना था। जैसे कोई पुलिस हो या आर्मी वाले कोई भी शक से किसी को पकड़ लिए और उसको मारते हैं तो उसको हम अहिंसा मानेंगे या हिंसा की दृष्टि से देखेंगे? आशंका में पुलिस वाले किसी को पकड़ रहे हैं और ताड़ित कर रहे हैं, तो यदि वो विधिवत ठीक हो रहा है, क्योंकि इतने में भी गलत भी हो सकता है, शंका है, वास्तव में शंका है, और उनको बात को निकलवाने के लिए कुछ डांटना होता है, ताड़ित करना होता है, वो पीड़ित भी होते हैं, ये अहिंसा के अंतर्गत आएगा, अहिंसा में ही आएगा। अब इसके दो पक्ष बनते हैं। इनके मन में जो शंका पैदा हो रही है कि किसी व्यक्ति का अभी अपराध तो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, पकड़ के रखा है, बंद करके रखा है, तो ये अन्यायपूर्वक दुख देना हुआ। और जो अन्यायपूर्वक दूसरे को दुख दिया जाता है वो हिंसा कहलाता है। अन्यायपूर्वक दुख देना हिंसा कहलाता है। न्यायपूर्वक अगर हम कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो दंड दे रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, उसको हिंसा नहीं कहा जाता। अब इस परिप्रेक्ष्य में जो इन्होंने उदाहरण दिया है, तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि दूसरे को जो संदेह की अवस्था में पीड़ा कष्ट आदि हो रही है, तो ये हिंसा है या अहिंसा है? तो मैंने इसका उत्तर आपको दिया, ये अहिंसा है। क्यों है उसको समझते हैं। आशंका किसी आधार पे होती है, ऐसे ही नहीं। कुछ संदिग्ध गतिविधि देख करके आशंका हुई, कुछ ना कुछ तो आधार बनता ही है। और उनका, पुलिस वालों का यह कार्य है कि समाज के अंदर अहिंसा रहे, एक कोई दूसरे को पीड़ित ना करे, चोरी ना करे इत्यादि। इस उद्देश्य से वो लगा हुआ है, ठीक है, वो है उसका कर्तव्य है। और उनके लिए यह आवश्यक है कि जो संदिग्ध स्थल है वहां भी कुछ निकलवाया जाए, क्योंकि हर अपराध प्रकट रूप में नहीं होता है, सीधे सीधे पता नहीं लगेगा। तो जहां संदिग्ध स्थिति है, इसमें उनको पकड़ने का अधिकार दिया गया और वो उचित है। और बहुत सारे संदिग्ध व्यक्ति पकड़े जाते हैं और बाद में बड़े बड़े अपराध खुल जाते हैं, उसमें निकल के आते हैं। और उनका कार्य है, भाई क्यों संदिग्ध है ये व्यक्ति, क्यों सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है। तो समाज में न्याय व्यवस्था और ठीक धर्म का पालन हो, उसके लिए संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ना चाहिए, इसको अनुचित नहीं कहा जा सकता, पहला बिंदु। और वो उसने आशंका में ही संदिग्ध स्थिति में किसी को पकड़ा है। दूसरी बात, अब पकड़ा है तो उससे हमें को निकलवाना भी है। जन सामान्य जो अपराधी होते हैं वो झूठ भी बोलते ही हैं, यथासंभव झूठ बोल के अपने को बचाने का प्रयास करते हैं, सीधे सीधे कोई प्रकट नहीं करता है। तो यदि सामने वाले यानी अपराधी के कथन के अनुसार ही पुलिस वाले चलें, आरक्षी बल चले, तो चल नहीं सकते वो, क्योंकि दूसरे झूठ बोलते हैं। अब उसके लिए सत्य बुलवाने के लिए उन्हें कुछ उपायों का प्रयोग करना पड़ता है, वो भी उचित है, किया जा सकता है। तो वो आशंका में उसने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, और लोग चूंकि झूठ बोलते हैं बहुत अधिक,
और इसलिए उनको उगलवाने के लिए जो प्रयास करते हैं, दबाव डालते हैं, वो भी ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन ये कार्य ऐसा संवेदनशील है, उसकी सीमा रेखा करना कि कब वो हिंसा में चला जाएगा और कब वो अहिंसा में रहेगा, कठिन होता है, सूक्ष्म है ये। क्योंकि संदिग्धता के नाम पर किसी को भी पकड़ ले, व्यक्ति संदिग्ध नहीं है लेकिन उसको परेशान करने के लिए पकड़ लिया और बोल दिया कि मैं इसको संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, ये तो सीधे सीधे गलत है। हम वो उदाहरण लेके चल रहे हैं जो व्यक्ति वास्तव में संदिग्ध है और पुलिस वाले का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, कोई दोष नहीं है, और उसको उससे निकलवाना भी है और उसके लिए वो थोड़ा ताड़ित भी करता है तो कोई दोष नहीं है। व्यापक हित की दृष्टि से व्यक्ति को थोड़ा परेशान किया जाता है तो वो दोष में नहीं आएगा, वो उचित है। हाँ, अब एक सीमा आगे आ जाती है कि व्यक्ति मना कर रहा है। अब कई लोग बहुत पीड़ित भी करते हैं तो भी मना करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। अब इस कारण से हर व्यक्ति को बहुत अधिक पीड़ित किया जाए, बहुत अधिक, ऐसे में निरपराधी भी बहुत पीड़ित हो जाते हैं। अब यहां मानवाधिकार वाले या और कहते हैं भाई ये अन्याय है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं प्रतीत होता कि बिल्कुल प्रेम से व्यवहार किया जाए और चीजें निकलवा ली जाए, ऐसा संभव नहीं लगता। उनको डराना, धमकाना, बांधना, ये सब करना होता है। और ऐसे में हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि यदि कभी इस आशंका में हमारे को पकड़ा गया, हमारा समय चला गया, हमारे को दुख हुआ, पीड़ा हुई, तो ये मानते हुए कि ये तो होना ही है, अगर हमें इतनी सुरक्षा चाहिए, चोरी ना हो, लूटपाट ना हो, हत्या ना हो, तो उसके लिए इतना तो हमें भी सहन करना पड़ेगा। हम सोचें कि हमारे को कुछ भी आपत्ति ना हो, जो ठीक है, और दुष्टों को भी रोक दिया जाए, ये संभव नहीं। अब जैसे किसी अपराधी को खोजना है या कोई अपराध, कोई हथियार है, उसका जखीरा जा रहा है या नशीली दवाएं जा रही हैं, प्रतिबंधित चीजें कोई लेके जा रहा है, अब पुलिस वालों को देखना है, कोई गाड़ी में लेकर के ना जा रहा हो, कैसे देखेंगे? प्रत्येक को देखना होगा ना। अब ऐसे में क्या हम बुरा मानते हैं उस बात का? हम क्या, भाई हमने तो रख ही नहीं रखा, हमारा क्यों देख रहे हो आप? उसका पकड़ो ना जिसने ऐसा किया है, सबको क्यों परेशान कर रहे हो? इतनी गाड़ियां रुकी हुई हैं, इतनी देर लग रही है, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हमें उतरना पड़ रहा है, हमारे को जल्दी जाना है, हमारे को आप कष्ट दे रहे हो, ऐसा। तो ये नागरिक का कहना अनुचित है, क्योंकि जब हम इतनी बड़ी सुरक्षा चाह रहे हैं तो ये तो हमारे को करना ही पड़ेगा, और नहीं तो इसके बदले में तो हमारे को बहुत हानि होगी, बहुत दुख हो सकता है, कोई कुछ भी कर लेगा। तो हमें उनको सहयोग करना चाहिए ऐसी चीजों में। तो अब ये जो कष्ट हो रहा है या उनके द्वारा जो हमारे को कष्ट मिल रहा है, ये अन्यायपूर्वक ही तो है। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो पूरे ईमानदार हैं, फिर भी हमारा समय गया, फिर भी हमें जांच करवानी पड़ी। तो अब ये हिंसा में नहीं आएगा, ये इसकी अपरिहार्य स्थिति, हमें करना ही पड़ेगा और हमें सहयोग करना चाहिए। हम सहयोग नहीं करते हैं तो हमारा दोष बनेगा, क्योंकि हमने जिस तंत्र को बनाया है, जो तंत्र हमारी सुरक्षा के लिए है, उसका सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। वो भी तो परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही जांच हो, अपराधी घुस गया हो कहीं, पूरी बस्ती को जांच ना हो, सैनिक घुस रहे हैं बार बार, धमका भी रहे हैं, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, अब धमका के पूछ भी रहे हैं और किसी को मार भी दिया, ये हिंसा अपराध की कोटि में नहीं आएगा। ये अपरिहार्य है, ये करना होगा। हाँ, उसमें अति ना हो जाए, ये तो ध्यान रखना ही है, लेकिन बिना इसके थोड़ा बल प्रयोग के इसके तो ये शासन चल नहीं सकता है। तो उतने अंश में हित की भावना से किया जा रहा है, हानि किसी को पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है, अनभिद्रोह है। तो ऐसे में जो हमें थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, इसको हिंसा के अंतर्गत नहीं लेंगे, ये उचित रीति का है, ये धर्मपूर्वक ही है और हमें भी सहयोग करना चाहिए इसमें। ठीक है सर। और किसी को बोलिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 28। कारणों के बारे में चर्चा हो रही थी।
तो उत्पत्ति कारण में कहा था कि मनोभवती विज्ञान से, यानी कि ज्ञान उत्पन्न होता है मन के कारण से। तो आचार्य जी, जैसे वस्तुएं हैं, सुख दुख आदि बाद में बात आई थी इधर ही कि हाँ, अन्यत्व कारणम यथा सुवर्ण से स्वर्णकारः। तो वस्तु में जैसे एक उदाहरण और लिया था इन्होंने कि स्त्री प्रत्ययस्य अविद्या मूढ़त्वे और राग। एक प्रश्न करके बोलो आप, तो घुल मिल रही है बात आपकी, फिर से एक बार फिर से बोलिए। ये मूलतः तो ये है कि ज्ञान उत्पन्न होता है इस पे, तो कि वस्तु में सुख जो हमें प्राप्त होता है दूसरी वस्तु से। यहाँ प्राप्ति का कारण लिखा है, विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण योगांगों को लिखा है। इसको ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मूलतः वस्तुओं में सुख दुख होता है या नहीं होता है? वस्तुओं में नहीं होता है। वो सुख दुख का कारण होते हैं, इसलिए उनको सुख दुख वाला कहा जाता है। तो सुख दुख के संदर्भ में दो बातें हमें समझनी चाहिए। एक तो सुख दुख का अनुभव करना, प्रतीति होना, वो चेतन ही करेगा। तो सुख दुख गुण आत्मा के जब कहे जाते हैं तो उसका तात्पर्य क्या लेना चाहिए हमेशा? अनुभव करने की सामर्थ्य, अनुभव करने वाला चेतन है, आत्मा है। सुख दुख का अनुभव वही करेगा। ठीक है। अब आत्मा सुख दुख का अनुभव करे, इसके लिए मन उपकरण अंतःकरण है। आत्मा जो भी अनुभूति करता है उसके लिए उसको उपकरण चाहिए, या तो परमात्मा से करेगा असंप्रज्ञात में, नहीं तो उपकरण चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए जैसे बाह्यकरण है, ऐसे सुख दुख के लिए अंतःकरण भी होना चाहिए। इससे अंतःकरण की सिद्धि की जाती है। न्याय दर्शन में इसी तरह से की गई कि सुख दुख बाह्य इंद्रियों के तो विषय है नहीं, लेकिन करण तो चाहिए, इसलिए अंतःकरण की को माना जाता है, अनुमान से किया जाता है। एक तर्क दिया उन्होंने इस बात के लिए, उसको लेकर के मैं कह रहा हूं। तो और मन में भी सत्वगुण ये सुख की प्रतीति कराने में कारण है, रज दुख की प्रतीति कराने में कारण है। तो ये मन के गुण हो गए। तो इस दृष्टि से अगर हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि सत्वगुण का एक धर्म है सुख, यानी सुख को देने वाला होता है, सुख की प्रतीति कराने में कारण बनता है, और रज दुख की प्रतीति कराने में कारण बनता है। इस दृष्टि से इनका भी गुण सुख दुख कहा जाता है। लेकिन ये सुख दुख की अनुभूति नहीं करते हैं जी, ये अनुभूति नहीं करेंगे, अनुभूति तो आत्मा ही करेगा। लेकिन आत्मा सुख दुख की अनुभूति कर रहा है तो सुख दुख आत्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है, उसी में अपने आप में नहीं है, नैमित्तिक गुण है। सुख दुख आत्मा के नैमित्तिक गुण है। अब ये सुख दुख नैमित्तिक हैं तो क्या ये द्रव्य से आज चल करके आत्मा में आ रहे हैं? जैसे कि अग्नि से जल उष्ण हो जाता है तो अग्नि का ताप गर्मी जल में आ जाती है, क्या ऐसे नैमित्तिक है कि प्रकृति में सुख दुख हैं और वहां से चल करके आत्मा तक पहुंच गए? तो ये ऐसा भी नहीं है, इस तरह से भी नहीं है। बाह्य विषयों में हमें जो प्रतीति होती है, मान लो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, उससे हमें कहते हैं कि सुख आ रहा है। जो प्रकृति में सुख दुख को मानते हैं, प्रकृति से सुख दुख होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुख दुख गुण प्रकृति में है। तो मान लीजिए भोजन में सुख है जी, अब वो जीभ तक पहुंचा और हमें सुख की प्रतीति हुई, तो वो लोग क्या व्याख्या करते हैं कि भोजन में सुख है और भोजन में जो सत्व गुण है उसके कारण से सुख है। अगर तत्वतः जाएंगे तो सत्व गुण के कारण सुख है। उसका जीभ से स्पर्श हुआ तो वहां का सुख चल करके और अंदर गया, ये प्रस्तुति देते हैं। लेकिन शास्त्र से ये एकदम स्पष्ट है कि जिह्वा का विषय सुख है ही नहीं। जिह्वा का विषय केवल रस है, सुख नहीं है जी, बल्कि निषेध किया गया है इसका। ये जो मैं न्याय दर्शन वाला तर्क रख रहा था आपके सामने कि क्यों मन को मानने की आवश्यकता पड़ी, अंतःकरण को मानने की, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का विषय ही नहीं है सुख और दुख। जबकि हमें प्रतीति क्या होती है, जिह्वा से सुख मिल रहा है हमारे को, जिह्वा से दुख मिल रहा है हमारे को, नासिका से सुगंध स्पर्श,
अच्छा या बुरा जो भी है, सुख दुख, सुखद दुखद, ये सारा का सारा हमें यूं लगता है जैसे कि इंद्रियों से ही सुख आ रहा है, प्रतीति हमें ऐसी ही होती है। और वो फिर सुख आ रहा है तो जिस वस्तु के सन्निकट से आ रहा है, इसका मतलब है सुख वहां पर था और वहां से चल के हमारे अंदर आया। क्योंकि ये मान करके चलते हैं कि गुण है तो कहीं ना कहीं से आया होगा, नैमित्तिक है तो कहीं से आया होगा। जैसे अग्नि से उष्णता जल में आई, ये उदाहरण लेके रखते हैं। तो इस विषय में जैसा मैंने पहले भी आपके सामने रखा कि नैमित्तिक गुण सदा ऐसे नहीं होते कि दूसरे से चल करके ही आते हैं। गुण हमेशा कहीं से आए हैं चल के, ऐसा नहीं होता, उत्पन्न भी होते हैं। जैसे कि ज्ञान है, क्या जड़ वस्तुओं में ज्ञान मानेंगे? नहीं। ज्ञान की अनुभूति चेतन करता है, स्वीकार्य है। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पे ज्ञान हो रहा है हमारे को, तो माने कि उन वस्तुओं में ज्ञान है, वहां से नेत्रों से या जिह्वा से इंद्रियों से चल के अंदर गया है, क्या ऐसा माने? आत्मा का जो ज्ञान है वो नैमित्तिक है, अधिकांश जी नैमित्तिक ज्ञान है। तो नैमित्तिक ज्ञान है तो कहीं से तो आया होगा, नैमित्तिक ज्ञान है तो कहीं से तो आया होगा। जैसे अग्नि से जल में आ रहा है उष्णता, नैमित्तिक है। उस उदाहरण से वो लोग जैसे प्रस्तुत करते हैं वो मैं बोल रहा हूं अभी आपको, तो कहीं से तो आया होगा। तो ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, सत्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। तो सत्य ज्ञान कहां से आया? तो उसके लिए तो कह देते हैं भाई परमात्मा से आया। तो अच्छा, परमात्मा से आया, तो फिर प्रश्न बच जाएगा कि मिथ्या ज्ञान कहां से आया। इसलिए उस विचारधारा वालों में जो इस शैली से सोचते हैं, एक प्रश्न अटका हुआ रहता है, मिथ्या ज्ञान कहां से आया? फिर वो कहते हैं कि परमात्मा में मिथ्या ज्ञान रहता नहीं है, आता नहीं है, आत्मा में भी नहीं होता है, बाहर से आया। तो प्रकृति बची है, वहां से ही मिथ्या ज्ञान आया है। तो मिथ्या ज्ञान को प्रकृति में मानते हैं। फिर तो प्रकृति से मिथ्या ज्ञान आ सकता है तो सत्य ज्ञान भी तो आ सकता है। वो सत्य ज्ञान को ईश्वर से ही क्यों जोड़ते हैं फिर? इसलिए आध्यात्मिक न्यास की बैठक में एक प्रश्न भी उठाया था कि मिथ्या ज्ञान है किसका गुण, और उसमें कारण यही था कि गुणों को, नैमित्तिक गुणों को कहीं ना कहीं से आया वही मानते हैं। अब मान लीजिए दो वस्तुएं हैं और उनका संयोग है, ये दो वस्तुएं अलग अलग हैं, ये संयोग हो गया, एक गुण है, ये कहां से आया? उत्पन्न हुआ है। ये संयोग गुण कहां से आया? अभी तो उत्पन्न हुआ है। पहले था क्या या कहीं से आया? स्वाभाविक था क्या? नहीं नहीं, निमित्त था ये। अब ये संयोग हो गया, पहले तो नहीं था। संयोग है, वियोग कर दिया, ये वियोग कहां से आया? उत्पन्न नहीं होना। ये एक है जी, इसको फाड़ के 2 3 4 5 टुकड़े कर दें तो कितनी संख्या हो जाएगी? अलग अलग। कहां से आई वो? कहां से आई वो? तो गुण सदा दूसरी जगह से चल के आते हैं, ये नियम नहीं है। उनको आशंका क्या होती है कि अगर यूं कहेंगे कि दूसरी जगह से नहीं आए तो कहां से हो गए, तो बोले तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होने लग जाएगी फिर तो। जबकि नियम यह है कि भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, अभाव से तो भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। उस नियम को वहां पर ले आते हैं, वो अड़चन डालता है उनको। इसलिए वो सदा मानते हैं कि कोई भी गुण है तो दूसरी जगह से ही आता है। तो भाव से भाव की उत्पत्ति होती है, अभाव से किसी की उत्पत्ति नहीं होती है। ये नियम द्रव्यों पे घटता है पूरी तरह से, गुणों पे सब पे नहीं घटता है, और कर्म पे तो घटता ही नहीं है। कर्म पे तो घटता ही नहीं है। कर्म कहां से आया? उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्न ही होता है ना, क्रिया उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। हम यूं कहें कि नहीं क्रिया भी है तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी, तो कहां से आती है वो क्रिया? पहले कहां थी जो आई? पहले कहां थी? ये मान लो मैं लेखनी को हिला रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ये क्रिया पहले कहां थी? उत्पन्न हुई है या पहले कहीं थी? उत्पन्न। अगर कहीं से आई तो ऐसी की ऐसी क्रिया कहीं और होनी चाहिए, पहले बताओ। तो अगर भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, सब चीजों पे घटाएं, द्रव्य गुण और कर्म, गुण और कर्म पे भी पूरा घटाएं, तो बताएं ये क्रिया कहां से आई? हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये क्रिया कहां से आई? नई उत्पन्न हुई है या पहले कहीं थी और वहां से चल करके आ गई है? नई उत्पन्न हुई है।
तो यहां अभाव से भाव की उत्पत्ति वाला दोष आता है? नहीं लगता। भाव से भाव की उत्पत्ति होती है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर इसको हम सब जगह लगाएंगे तो कर्म के विषय में कोई उत्तर नहीं आएगा। बताना पड़ेगा कहां से आया ये कर्म। तो कर्म में ये घट ही नहीं सकता। तो अब इस वाक्य का मतलब क्या होगा कि ये सब पे नहीं लगता है। कर्म नया उत्पन्न हुआ है। हम जो कर्म कर रहे हैं अच्छे और बुरे, ये पहले कहीं थे और वहां से चल के हमारे में आए और हमने किए हैं, या हमने नए किए हैं? ये जितने कर्म कर रहे हैं हम नए नए कर रहे हैं ना। तो बोले अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे हो गई? पहले कर्म कहीं से, खुद का तो था नहीं, कहीं से आया। कहां से आया? और हमारे में था तो पहले कहां था हमारे में? इसका कोई उत्तर नहीं है। इसी से हमें पता लग जाता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। ये बात कर्म पे नहीं घटती है। पहले नहीं था, उत्पन्न हुआ है। तो इसी तरह कुछ गुणों पे घटती है, कुछ पे नहीं घटती है। तो अब जब हम ये बात करेंगे कि सुख और दुख किसके गुण हैं, तो जब हम कहें कि सुख और दुख उत्पन्न हुआ, तब वो बाधा नहीं आएगी बीच में कि भाई अगर उत्पन्न हुआ कहेंगे तो इसका मतलब है आत्मा का तो था नहीं, जड़ में आप मान नहीं रहे हो, तो यानी अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई, ये दोष आएगा। ये दोष नहीं आता यहां पर। उसका आधार तो रहेगा, भाई इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है, कोई सूचना आई है, अनुकूल प्रतिकूल वेदना हुई है, उससे सुख दुख की अनुभूति हुई। जब हम सुख दुख को अनुभूति के स्तर पे देखते हैं, वो चेतन ही करता है। इस दृष्टि से सुख दुख आत्मा के गुण है अनुभूति के लिए, लेकिन उसके अपने नहीं है। ये निमित्त से उत्पन्न होते हैं, जैसे ज्ञान भी निमित्त से उत्पन्न होता है। अब मैंने आपको देखा तो आपका ज्ञान हुआ मेरे को, और कोई नया व्यक्ति आया, उसको देखा, ज्ञान आया। बोले ज्ञान पहले कहां था? भाई कहीं था तभी तो आएगा। जो भाव से ही भाव की उत्पत्ति मानते हैं, तो किसी को देखने से जो ज्ञान हुआ वो पहले कहां था? पहले कहां था? क्रिया अनित्य है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। जैसे जैसे क्रिया हो रही है हमें पता लग रहा है कि ये क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया का ज्ञान है वो कहां से आ रहा है? उत्पन्न ही तो हो रहा है। तो ऐसे ही सुख और दुख अनुभूति है, ये उत्पन्न होते हैं, आत्मा को प्रतीत होते हैं। इस दृष्टि से आत्मा के कहे जा सकते हैं प्रतीति, लेकिन उसके अपने नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है। नहीं तो दोष आ जाएगा स्वाभाविक मानेंगे तो। स्वाभाविक है तो फिर सदा रहना चाहिए, दुख है स्वाभाविक तो फिर वो हटना नहीं चाहिए कभी, इत्यादि उसमें दोष आएंगे। स्वाभाविक नहीं है तो नैमित्तिक, लेकिन अनुभूति होते हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम जब इंद्रियार्थ से सन्निकर्ष करते हैं तो वहां से सुख और दुख चल के हमारे अंदर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। सुख और दुख मन का विषय है। इंद्रियों का, ज्ञानेन्द्रियों का विषयों से सन्निकर्ष होने पर कुछ सूचना अंदर गई है, शब्द स्पर्श आदि की सूचना अंदर गई है। अब उसके साथ में विश्लेषण होता है, ये अनुकूल है, प्रतिकूल है। अब उसके साथ साथ हमारे को सुख या दुख ये प्रतीति होती है वहां पर। और ये चित्त के अंदर, मन में सत्वगुण रजोगुण के ऊंचे नीचे होने से होगी, क्योंकि इसका प्रभाव चित्त पे पड़ेगा और फिर उसके अनुरूप आत्मा को अनुभूति होगी। तो इस दृष्टि से सत्वगुण का धर्म सुख को माना गया, रजोगुण का दुख माना गया, और ये चूंकि चित्त में है और चित्त के माध्यम से ही हम ये प्रतीति करते हैं, इसलिए प्रकृति में ये गुण कह दिए जाते हैं। उसका ये भी मतलब नहीं है, जब यूं कहते हैं प्रकृति में ये गुण है तो दूसरे आक्षेप करने लगते हैं तो प्रकृति तो फिर चेतन हो जाएगी, या प्रकृति भी सुख दुख का अनुभव करती है? तो नहीं। जब प्रकृति में सुख दुख गुण कहे जाते हैं तो उसका ये अर्थ नहीं है कि वो उसको अनुभव करती है। अनुभव करना अलग बात है, और वो उस गुण का निमित्त होना ये एक अलग बात है। अब इन वस्तुओं के अंदर तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी है, क्या ये अनुभव करते हैं उसको? नहीं करते। तो बोले जी सुख दुख तो अनुभवात्मक ही होता है, तो अनुभूति तो चेतन करेगा, ये उनके उत्पन्न करने में, होने में निमित्त बनते हैं। इस रूप में कह दिया जाता है कि इनके गुण हैं ये। हो गया? एक बात इससे निकल सकते हैं कि जो वस्तुओं से हमारे साथ संपर्क हुआ, इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ,
तो उनसे जो संवेदनाएं जाएंगी चित्त में, तो या तो सत्व को उठाएंगे या तो रजोगुण को या तमोगुण को, उस आधार पर सुख दुख या फिर पूर्णता वाली स्थिति। फिर से बोलिए, वो आपका बोलिए। जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, तो उससे जो अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद जो संवेदनाएं जानती है आगे, चित्त में जो संवेदनाएं पहुंची, तो उस संवेदना के आधार पे जो सत्वगुण का उभार हुआ तो वो सुख होगा, और जो रजोगुण का उभार हो रहा है उन्हीं संवेदनाओं से तो दुख, और तमोगुण का उभार हो रहा है तो मूर्ता। इस प्रकार समझ सकते हैं? एक अंश में ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं है। अगर इसको यंत्रवत माने कि जो वस्तु सामने आई है उसके आधार पर सत्वगुण उभर रहा है या रजोगुण उभर रहा है, तो वो सबका उभरेगा फिर, क्योंकि वस्तु तो वही सामने है। इन पीछे जैसे आया था कि एक ही अलग अलग ज्ञान होता है, उसी को देख के कोई सुखी होता है, कोई दुखी हो जाता है, एक ही व्यक्ति को देख करके। एक प्रसन्न होता है, एक नाराज हो जाता है। तो उस वस्तु से जो सूचना अंदर गई है कि ये इस रंग रूप वाला है, वो तो एक जैसी गई है, नेत्रों ने एक जैसा देखा है। तो उतने मात्र से यदि सत्वगुण रजोगुण उभरना था, वो तो दोनों का एक जैसा उभरता, और एक जैसा उभरता तो सुख और दुख भी एक जैसे ही होने चाहिए थे। क्यों एक को सुख हुआ, क्यों एक को दुख हुआ? तो उसका कारण क्या है कि अंदर का विश्लेषण भी चला है। बाहर से आई सूचना एक बात है, एक तथ्य है, उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे को, कौन सी सूचना आई, और फिर उस सूचना के आधार पर जो हमारा पूर्व अनुभव है, इस व्यक्ति से मेरे को लाभ हुआ था, इस व्यक्ति से हानि हुई थी, ये हितकर है, ये अहितकर है, वो पिछली सूचना भी साथ में उपस्थित होती है। चित्त उपस्थित करेगा सन्निधि मात्र से हित करने के लिए। एक तरह से कहो कि वो स्मृति आएगी उसकी, और उसकी दृष्टि से वर्तमान की सूचना और पिछला अनुभव दोनों मिला करके वो विश्लेषण होगा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा निर्णय होगा कि ये वस्तु हितकर है, अहितकर है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। और अनुकूल होते ही तो सुख आने लगेगा, प्रतिकूल होते ही तो दुख आने लगेगा। ये प्रक्रिया है। ठीक, धन्यवाद। चलें आगे। तो 30वें सूत्र में 5 यमों के बारे में बताया, नाम उल्लेख किया, और अहिंसा के बारे में हमने देखा। अब आगे सत्य के बारे में। तो सत्य की परिभाषा की लक्षण क्या? सत्यम यथार्थे वांग मनसे। वांग मतलब तो वाणी, और मनस मतलब मन। यथार्थे वांग मनसे, वाक और मन दोनों को मिला करके इसे समास किया हुआ है। और वैसे तो एकवत भाव होता है, प्राण्यंग है, लेकिन अपवाद भी है, नदधि पयादिनी, तो द्विवचन यहां पर मान के, यानी समासांत अप्रत्यय करके, और द्विवचन है ये नपुंसक लिंग में। नहीं तो वैसे मनः मनसी मनांसी बनता है, लेकिन मन से मतलब तो यहां पर जैसे वृक्षम वृक्षे वृक्षण, ये वृक्ष, ये द्विवचन का प्रयोग है। ये अकारांत मान के समासांत प्रत्यय करके ये वांग मन से ये जो बनाया है ये द्विवचन है। और यथार्थे शब्द वांग मनसे का विशेषण है। कैसे वांग और मन? यथार्थ, ये भी द्विवचन है, नपुंसकलिंग द्विवचन, यथार्थ है। तो सत्य क्या है? वाणी और मन में यथार्थ होना। वाणी और मन में, या वाणी और मन यथार्थ होने। अब ये यथार्थ शब्द भी व्याख्या है, खोलने योग्य है कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने स्वयं भी आगे लिखा है, उसको देखेंगे ही। यथार्थ शब्द का सामान्यतः हम जो तात्पर्य लेते हैं वो क्या? जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान होना, ये यथार्थ कहलाता है। तत्व ये है, वास्तव में ऐसा है, उसको हम कहते हैं भाई यथार्थ तो ये है, ये वास्तविकता है। तो यहां यदि हम यथार्थ का मतलब वास्तविकता या ठीक ठीक ये लें तो उसकी संगति आगे नहीं लगती है। आगे जो व्याख्या की है, इनको व्याख्या करनी ही इसलिए पड़ी। तो यथार्थ का मतलब यहां है जैसा मन में है वैसा वाणी में होना। जैसा अर्थ मन में है वैसा ही वाणी पे होना, ये यहां पर यथार्थ का मतलब है। सत्य को दो ढंग से समझा जाता है। एक तो सत्य का मतलब है कि ये बात सत्य है, यानी वास्तविक है,
ठीक है, उचित है, इसको सत्य कहा जाता है, यानी यथार्थ है, इस रूप में सत्य होता है। और दूसरा होता है यहां वाला, जिस तरह से इन्होंने व्याख्या की है, अभी आगे और देखेंगे, कि जैसा मन में है वैसा वाणी पे आना, बस ये सत्य है। जैसा मन में है वैसा वाणी पे आना, ये सत्य है। अब यदि मन में गलत ज्ञान हो और वैसा ही वो वाणी से बोल रहा है, तो उसे सत्य मानेंगे या असत्य मानेंगे? तो सत्य का जो पहला लक्षण व्यापक रूप से कि जैसा है वैसा ही बोलना, उस दृष्टि से तो ये गलत है। मैंने इनका नाम बोल दिया, ये हैं तो दिलीप जी, लेकिन मैंने कहा इनका नाम रणजीत जी है। मेरे को यही पता है, मेरे कल्पना करो, वास्तव में तो मेरे को पता है, लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसा हो और कहा कि भाई ये रणजीत जी है। अब ये यथार्थ तो नहीं है, क्योंकि इनका नाम तो दिलीप है, रणजीत तो नाम नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को ये पता, यही पता है, किसी ने ऐसा ही बता रखा है कि इनका नाम रणजीत है, और उनसे पूछा कि इनका नाम क्या है, तो बोला रणजीत है। तो अब इस व्यक्ति ने सत्य बोला या असत्य बोला? तो जब हम सत्य का मतलब लेते हैं वास्तविक, यथार्थ, उस दृष्टि से देखेंगे तो बोले असत्य बोला ये, क्योंकि नाम तो है नहीं है इनका, रणजीत तो नाम है नहीं, दिलीप नाम है। लेकिन दूसरी परिभाषा जो यहां पर है, जैसा मन में है वैसा बोले, तो इस दृष्टि से देखेंगे तो ये सत्य बोला है, उसने झूठ नहीं बोला है। तो ऐसे सत्य को हमारे को दो भागों में बांटना होगा। यहां योग दर्शन में यमों में जिस सत्य को लिया गया है वो ये दूसरा वाला अर्थ है। प्रारंभिक तो ये देखेगा सत्यम यथार्थ है वांग मनसे, तो यथार्थ है मतलब यथार्थ हो, कौन हो यथार्थ? वांग मन से, वांग और मन, वाणी और मन। तो उसको कोई ये कहते हैं कि भाई जैसी वस्तु है वैसा ही बोलना, जैसी वस्तु है वैसा ही मानना, ये सत्य है। तो यथार्थ को इन्होंने आगे खोला है, क्योंकि ये इसके दो अर्थ निकल सकते थे। योग दर्शन में योग साधना के लिए दोनों ही सत्यों की आवश्यकता है। चीज कैसी है वैसा ठीक ठीक हमें ज्ञान हो, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, अनुपयोगिता नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहां सत्य को एक सीमा में रखा गया है। इतना सत्य पालन करें पहले कि जैसा मन में है वैसा बोले। इसके लिए इन्होंने आगे खोला, यथार्थ को ही आगे खोल रहे हैं। तो सत्यम यथार्थे वांग मन से कहने के बाद कहा यथा दृष्टम, जैसा देखा है। जैसा भी देखा है वो सही गलत दोनों हो सकते हैं। जैसा देखा है ये प्रत्यक्ष का प्रतीक है। यथा अनुमितम, जैसा अनुमान किया है, जैसा अंदाजा लगाया है, जैसी संभावना की है उसने, वो सब इसमें गृहीत हो जाएंगे अनुमितम में। वो अनुमान सही किया है या नहीं किया ये फिर अलग बात है। जैसा देखा है, जो प्रत्यक्ष किया है वो सही है या नहीं है, ये फिर दो बात हो सकती है। अब किसी को कच्छ के रण में पानी दिखाई दे रहा है, तो सूखा रेगिस्तान में पानी दिखाई दे रहा है, उसने कहा कि वहां पानी है। जैसा उसको दिखाई, उसको ऐसा ही दिखाई दे रहा है, उसको ऐसा ही दिखाई दे रहा है, उसका ऐसा ही ज्ञान है। तो यथा दृष्टम, यथा अनुमितम और यथा श्रुतम, जैसा सुना है, ये शब्द प्रमाण का प्रतीक है, लेकिन प्रमाण शब्द नहीं, जैसा सुना है उसने। वो सुना हुआ गलत भी हो सकता है। अब किसी ने ये सुन रखा है कि परमात्मा साकार होता है, उसने ऐसा ही सुन रखा है और ऐसा ही वो बोल रहा है। किसी ने पूछा ईश्वर कैसा है, तो बोले जी साकार होता है। बोले सबसे बढ़िया घी किसका होता है, तो उसने किसी का समवाय का कंपनी का नाम ले लिया उसका, क्योंकि उसने वही सुन रखा था। सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी होती है, उसने नाम ले दिया वैसे, जबकि है नहीं, वो वास्तव में वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसने ऐसा ही सुन रखा है, ऐसा बोल रहा है वो। तो जैसा उसने सुना है, तथा वांग मनसश्च इति, वैसा वाणी और मन में रहना। जैसा सुना है, जिसके बारे में देखा है, अनुमित किया है, वैसा ही मन में रखना, यानी जैसा बोध हुआ है वैसा ही रखना, उसको भिन्न ना कर देना। और जैसा मन में है वैसा ही वाणी पे बोलना, ये यहां पर यथार्थ का मतलब है। और सत्य वाणी का विषय है,
सत्य वाणी का विषय है, मुख्य वाणी का विषय है। न्याय दर्शन में भी जहां पाप और पुण्य बताए गए हैं तो उसमें सत्य या असत्य भाषण वाणी के कर्मों के अंतर्गत इनको लिया गया है, वाणी का कर्म है। अब सत्य को हम व्यापक कर देंगे तो वो क्रिया के अंतर्गत भी आ जाता है। तो कई जने इस तरह भी, वो सत्य की एक स्वतंत्र व्याख्या है, उस तरह भी सत्य की व्याख्या की जा सकती है कि जैसा मन में हो वैसा वाणी पे हो और वैसा ही हमारे आचरण में हो, हमारे शरीर में भी वैसा ही हो। मन वचन और कर्म यानी शरीर से समान होना, ये सज्जनों का लक्षण है, अच्छी बात है, और इसी को सत्य कहते हैं। लेकिन ये ध्यान देने योग्य है, यहां पर सत्यम यथार्थे वांग मनसे, शरीर को नहीं लिया है, ये भूल चूक में शरीर नहीं छूट गया है, यहां पर ये सब प्रयोजन छोड़ा गया है। उनको इस विषय का पता नहीं हो ऐसा नहीं, उनको पता है, लेकिन यहां जिस सत्य का ग्रहण किया है यमों के अंतर्गत, वो वाणी का विषय है, वाणी तक का बात है। कर्म में वो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये अलग बात होगी, ये अलग कर्म है। सत्य को वाणी तक रखेंगे तो जैसा हमने जाना है, यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम, इसको एक शब्द में कहें तो यथा ज्ञातम, जैसा हमने जाना है वैसा वाणी पे होना, ये सत्य है। एक सीमित सत्य को यहां पर लिया गया है। यहां जब हम सत्य को लेते हैं और ऐसी व्याख्या करते हैं तो कई जने फिर ये कहते हैं कि भाई वो तो फिर ये तो झूठ भी आ जाएगा सत्य के अंदर। ठीक है, यहां जिस तरह से उसको सीमित किया गया है उतने अर्थ में तो ठीक है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सत्य यही होता है, इसके अलावा कोई सत्य ही नहीं होता है। सत्य की वो जो दूसरी व्यापक परिभाषा है वो अपनी जगह है, जो व्यापक परिभाषा है वो अपनी जगह है। अब किसी ने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर आनंद प्रदाता है, ये बात तो ठीक है, सत्य है, यथार्थ है। यथार्थ मतलब वास्तविक है। ईश्वर निराकार है, वास्तविक है, लेकिन उसके मन में क्या है? वो ईश्वर को निराकार नहीं मानता है, ईश्वर को साकार मानता है, ईश्वर को एकदेशी मानता है, ईश्वर है ही नहीं ये मानता है, ईश्वर है ही नहीं। अब वचन तो वही बोल रहा है, वो वचन जो उसने बोला वो तो यथार्थ है, वास्तविक है, लेकिन वो खुद वैसा नहीं मानता है, उसके मन में ऐसा नहीं है। अगर ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता है, ईश्वर तो साकार है, ईश्वर तो अन्यायकारी है, ये उसका अंदर का ज्ञान है। जैसा भी उसने दुनिया को देखा है समझा है उसके आधार पर उसका निश्चय बना है, ईश्वर अन्यायकारी है। तभी तो अधार्मिक लोग इतने ऊंचे हो जाते हैं, सुखी दिखाई देते हैं, इत्यादि इत्यादि जो तर्क और चर्चाएं चलती हैं। अब ईश्वर को न्यायकारी नहीं मान रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है? किसी ने पूछा ईश्वर कैसा है? न्यायकारी है। सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है? प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना। अगर हम सत्य की दो अलग अलग परिभाषाएं नहीं करेंगे तो इस तरह की स्थितियों में कोई उत्तर नहीं दे सकते। कोई कहेगा सत्य है, कोई असत्य है। दो तरह के लक्षण हैं। अगर हम वास्तविक तत्व को कहने की दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे नहीं, ये वास्तविक बोल रहा है, तत्व यही है। लेकिन अगर उसको योग की दृष्टि से सत्य देखेंगे तो ये अपने ज्ञान के विपरीत बोल रहा है, इसका जो अंदर का ज्ञान है उसके विपरीत बोल रहा है। ये सत्य के अंतर्गत नहीं आएगा, ये उसका छल हो जाएगा, मिथ्या कथन हो जाएगा। अंदर कुछ है बाहर कुछ बोल रहा है, ये हो जाएगा, ये योग की दृष्टि से असत्य हो जाएगा। योग दर्शन में जो सत्य है वो उसकी सच्चाई ये ईमानदारी है कि जैसा अंदर है वैसा बाहर बोल रहा है, पारदर्शी है। नहीं बोलना है तो नहीं बोलेगा, कहेगा नहीं बताऊंगा इस विषय में, नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो बोल रहा है वो ठीक बोलेगा। इस अंश में ये सत्य को ग्रहण किया गया। अंदर से वो कितना ईमानदार है, अपने प्रति सच्चा है, जैसा है वैसा बोल रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। यद्यपि सीमित लगता है हमें, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। वैसा ही बोलना ये साधना के लिए बहुत उपयोगी है। और ये तो प्रयत्न हमें रखना ही चाहिए कि जो हम जान रहे हैं वो भी यथार्थ हो, ठीक ठीक हो।
जैसा हमने जाना है वैसा बोल रहे हैं, इतना कर रहे हैं, एक अंश में ठीक है, लेकिन यहीं पर ही रुकना नहीं है। स्वाध्याय भी होगा, ज्ञान प्राप्ति भी होगी, अन्य प्रमाणों का भी प्रयोग होगा। ये प्रयत्न तो साथ में होना ही चाहिए कि मेरा जो जानना है वो भी ठीक ठीक हो। इतने मात्र से संतोष नहीं होगा किसी भी साधक को कि जैसा मैं जान रहा हूं बस वैसा बोल रहा हूं, जाना हुआ सही है या गलत है इसकी कोई चिंता नहीं। गलत जाना है तो जाना है, बोले मेरे को तो योग दर्शन में लिखा है जैसा अंदर हो वैसा बोल रहा हूं, तो मैं तो सत्य बोल रहा हूं, एक अंश में ठीक है, लेकिन इतने मात्र में संतोष नहीं होना है। ज्ञान को शुद्ध करना, मैंने ठीक जाना है या नहीं जाना है, ये प्रयत्न तो करना ही होगा, नहीं तो योग में गति नहीं होगी। पर यहां जो यमों में गिनाया गया वो इतना ही है, जैसा जाना है वैसा ही बोलना, ये सत्य का स्वरूप हुआ। लेकिन ये भी बड़ा जटिल है। जैसा मन में है वैसा ही बोलना, इस परिभाषा को रखते हुए भी बहुत से ऐसे स्थल मिल जाएंगे जहां लगेगा कि नहीं ये सच तो नहीं है। जैसा मन में है वैसा बोला है लेकिन ये सच नहीं है। यथार्थ वाला सच नहीं कह रहा हूं, दूसरे ढंग से यथार्थ वाला है वो जो तात्विक चीज है, वास्तविक है, उसको एक तरफ रखो। जैसा मन में है वैसा बोलते हुए भी वो झूठ हो सकता है, इसको बांधना कठिन, इसलिए इनको कुछ और बातें बोलनी पड़ी। सत्य के साथ में यदि छल जुड़ा हुआ है तो सत्य सत्य नहीं। महाभारत का एक श्लोक आता है, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। जब वृद्ध लोग नहीं है वो सभा सभा ही नहीं है, तो वृद्ध का होना जरूरी है वहां पर। सभा यानी तो हम अनेक जने बैठते हैं, कुछ मंत्रणा करते हैं, कुछ निर्णय करते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, घर के लिए, संस्था के लिए, जो भी कुछ है, कुछ विशेष होता है, तो उसमें वृद्ध को होना चाहिए। अब वृद्ध कौन? आयु से वृद्ध नहीं बात है, आयु से वृद्ध भी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। तो बोले न ते वृद्धा ये न वदंती धर्मम, वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म को नहीं बोलते हैं। अब वहां बैठ तो गए, बड़ी आयु भी है, अनुभवी हैं, लेकिन धर्म को नहीं बोल रहे हैं, उचित को नहीं बोल रहे हैं, वो वृद्ध नहीं कहलाएंगे, वृद्ध की कोटि में नहीं आएंगे। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदंती धर्मम न तत् धर्म। वो धर्म धर्म नहीं है जो सत्य से रहित है, छल से युक्त है, असत्य से युक्त है। धर्मो न स यत्र न सत्यम अस्ति। धर्मो न स यत्र न सत्यम अस्ति, वह धर्म धर्म नहीं है जहां सत्य नहीं है। वे वृद्ध नहीं है जो धर्म नहीं बोलते, वह धर्म नहीं है जहां पर सत्य नहीं है। धर्मो न स यत्र न सत्यम अस्ति और सत्यम न तत् यत् छले न अभ्युपेतम, और वो सत्य सत्य नहीं है जो छल से युक्त है। अर्थात मैं सत्य के संदर्भ में इसको बोलना चाह रहा था कि वो सत्य सत्य नहीं है जो छल से युक्त है। क्योंकि सत्य बोलते हुए भी, जैसा मन में है वैसा वाणी पे बोलते हुए भी इतनी चतुराई से बोला जाएगा कि वो छल से युक्त होगा, वो वास्तव में सत्य नहीं है। इसी बात को बताने के लिए इन्होंने आगे की कुछ और पंक्तियां लिखी हैं व्यास जी ने। ये श्लोक हमारी भारत की संसद में भी लिखा हुआ है। संसद में बड़े बड़े हैं, वो गुंबद से हैं, अंदर जाते हैं तो उसमें लिखे हुए हैं, ये पत्थर में लिखे हुए हैं बड़े बड़े अक्षरों से। तो एक बार संसद चल रही थी तो हम देखने के लिए गए थे, कई जने, स्वामी विश्वंग जी भी साथ में थे। तो जहां से हमारे को लेकर के गए, बहुत तरह की जांच होती है, सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के वहां दरवाजे आए, उसके बीच में वो गुंबद था ऊपर, वहां पर वो श्लोक लिखा हुआ था ऊपर। बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं वहां पर, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं संस्कृत के, अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हुए हैं। वहां ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो संसद है, वो सभा है। तो न तत्सत्यम यह छले न अभ्युपेतम, जो छल से युक्त है वो सत्य सत्य नहीं है।
जैसा मन में है वैसा वाणी पे होते हुए भी वो सत्य सत्य नहीं है। तो इसी बात को आगे कहते हैं ये व्यास जी। तो उसके लिए एक बात पहले, एक सिद्धांत बात रख रहे हैं भूमिका के रूप में। परत्र स्वबोध संक्रांत वाग उक्ता। परत्र मतलब दूसरे व्यक्ति में, स्वबोध संक्रांत है, अपने बोध को, ज्ञान को संक्रांत करने के लिए, पहुंचाने के लिए, देने के लिए वाग उक्ता, वाणी बोली जाती है। हमको कुछ भी क्यों बोलते हैं, वाणी का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हम अपने बोध को, ज्ञान को, अपने भाव को, विचार को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। या वाणी का और भी कोई प्रयोजन है? हम चाहे किसी को प्रेम से बुलाएं, चाहे डांट करके बुलाएं, हम अपना संकेत देना चाहते हैं उसको। हम प्रेम करते हैं तो उस भाषा में बोल रहे हैं, हम उसको शत्रु मानते हैं तो उस भाषा में बोल रहे हैं, वो भी जाता है। उसको बुलाना है तो बुलाने के लिए बोलते हैं, भेजना है तो भेजने के लिए बोलते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं। हम चाहते हैं कि वो बैठ जाए तो हम कहते हैं भाई बैठ जाओ, भोजन दो, पानी दो, लो दूध ले लो, फल खा लो, विश्राम कर लो, इत्यादि जो भी कुछ हम बोलते हैं उसका प्रयोजन क्या होता है? दूसरे तक अपने विचार को, भाव को पहुंचाना। और कोई प्रयोजन होता है? यही तो प्रयोजन है। तो मैंने कहा कि परत्र दूसरे में, स्वबोध संक्रांत है, अपने ज्ञान को संक्रांत करने के लिए वाग उक्ता, जो वाणी बोली जाती है। सा यदि, यदि वह वाणी न वंचिता, दूसरे को ठगने वाली नहीं हो। वंचित मतलब उसको किसी चीज से रहित करने वाली। ठगना की यही तो होता है कि हम दूसरे की चीज को, उसके पैसे को हम ले ले, हड़प लेते हैं, तो ये वंचित कर दिया, उसको रहित कर दिया, उससे छीन लिया, उसके यश को छीन लिया, धन को छीन लिया, समय को छीन लिया। ऐसा अगर हम कुछ करें, दूसरे को ठगने वाली हो, और ठगने में हम दूसरे का कुछ ना कुछ हानि करते हैं और अपना हित कर लेते हैं, वही तो ठगी कहलाती है। तो वो वाणी ठगने वाली नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, भ्रांता व भ्रांति पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए। भ्रम पैदा कर दिया, संशय पैदा कर दिया, ऐसे उल्टी बात पैदा कर दी, गलत ज्ञान उनके मन में पैदा कर दिया, संशय नहीं, उल्टा ज्ञान पैदा कर दिया, तो भ्रांति पैदा कर दी उसके मन में। और प्रतिपत्ति बंध्यावा, प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान से जो रहित हो, बंध्या हो, ज्ञान को उत्पन्न ना कर पा रही हो जो वाणी। प्रसव मतलब तो उत्पन्न करना होता है, वंध्या मतलब प्रसव ना करना, प्रसव ना होना, उत्पत्ति ना कर सकने को हम कहते हैं कि ये वंध्या है। तो चूंकि ये वाणी स्त्रीलिंग में है, इसलिए वंध्या शब्द का प्रयोग किया गया। तो वंध्या है, ये स्त्री वंध्या है, मतलब संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। ये वाणी वंध्या है, किस रूप में? प्रतिपत्ति की दृष्टि से वंध्या है। शब्द तो सुनाई दे रहे हैं, लेकिन उससे बोध नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। यदि वो वाणी बोध उत्पन्न नहीं कर पा रही है दूसरे में, ज्ञान नहीं हो कर पा रही है, तो उसको कहते हैं प्रतिपत्ति वंध्या, वो भी मिथ्या ही कहलाती है। जैसे हम यदि कुछ ऐसा बोलें किसी के सामने, इतना कठिन बोल दें, ये दूसरे को समझ में ना आए, हम अपने ही उसमें अपने पांडित्य को बताने के लिए बोलते चले जा रहे हैं, दूसरे को पता ही नहीं लग रहा है, तो उसके लिए प्रतिपत्ति वंध्या हो गई वो वाणी। हम इतनी तीव्रता से बोल रहे हैं, बहुत तीव्र गति से, कि दूसरे को पता ही नहीं लग रहा है, ये भी प्रतिपत्ति वंध्या हो गई, ये भी झूठ हो गया। हम इतना धीमे बोल रहे हैं कि दूसरे को सुनाई ही नहीं दे रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसमें प्रतिपत्ति नहीं हुई, बोध नहीं हुआ, तो वो वाणी प्रतिपत्ति वंध्या हुई। तो जो वाणी बोली गई दूसरे को बोध देने के लिए, यदि उसमें वंचित करने की भावना है, वंचित किया जा रहा है, भ्रांति पैदा की जा रही है और प्रतिपत्ति वंध्या है, तो वो सत्य नहीं कहलाएगी। तो सा यदि न वंचिता भ्रांता व प्रतिपत्ति वंध्या व भवेदिति, यदि वो ये नहीं है तो वो सत्य कहलाएगी। जैसा मन में है वैसा बोल रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन भ्रांति और वंचित करने वाला प्रतिपत्ति वंध्या है, तो वो सत्य में नहीं आएगी। एक सिगरेट के डब्बों पर एक वैधानिक चेतावनी लिखी हुई रहती है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या घातक है। तो आजकल तो खैर विज्ञापन ही बंद हो गए हैं, उसके विज्ञापन नहीं दे सकते आकाशवाणी पे, दूरदर्शन पे,
विज्ञापन, अखबारों में भी शायद निषेध है, विज्ञापन का ही निषेध हो गया है। लिखना तो वहां पड़ता है उनको, लेकिन विज्ञापन आते हैं। एक इसका पान मसाले का आता है, पान मसाला आता है ना, तो पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके विज्ञापन पर रोक नहीं है अभी। तो इसके विज्ञापन जो आते हैं तो पहले तो उसको बहुत अच्छी तरह बताएंगे, ये है वो है, इतना अच्छा है, और फिर बाद में उनको चूंकि बोलना होता है तो वो उसको बोलवा करके और उसको तेज गति से करते हैं। पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब मैंने इतना तेज नहीं बोला है, वो और भी तेज चलाते हैं, उसको यंत्रों से फास्ट कर देते हैं, दुगनी या तिगनी गति कर देते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? उनको सुनाई ना दे। पहले तो इतना तेज कर देते हैं और उसकी आवाज को भी विकृत कर देते हैं, यंत्रों से आजकल कर देते हैं, तीखी सी आवाज हो जाती है जो स्पष्ट नहीं होती है। तो कानूनी रूप से कोई कहे कि वैधानिक चेतावनी आपको देनी आवश्यक है, बोले हमने ये दी थी, इसलिए वो करते हैं। लेकिन उस वाक्य से सुनने वाले को प्रतिपत्ति नहीं होती, वो प्रतिपत्ति बंध्या है, वो एक तरह से असत्य का प्रयोग है, झूठ है। हम इस तरह से बोले कि दूसरे को सुनाई ना दे, और कोई पूछे कि जी आपने बोला नहीं, जी मैंने तो बोल दिया था, उसको समझ में नहीं आया, ये झूठ के अंदर जाएगा, असत्य के अंदर जाएगा। यद्यपि बोला वही है, जैसा जैसा जानकारी है देनी है वैसा का वैसा बोला है, तथ्य भी है ये, पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो बोला गया है वो तथ्य है, उनको बोलना है, लेकिन फिर भी झूठ में आ गया। इस तरह के व्यवहार ये सत्य में नहीं कहलाएंगे, प्रतिपत्ति बंध्या। और हमें पता है कि दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बोले चले जा रहे हैं, तो बोलने का प्रयोजन ही नहीं रहा। हम जो जानते हैं वो दूसरे तक पहुंचे, इसलिए वाणी बोली जाती है, इसके अलावा प्रयोजन नहीं। अब वो अपने यश के लिए बोल रहा है, केवल यश के लिए, दूसरों को समझ में आए ना आए, इस वेद मंत्र को, उस वेद मंत्र को, उस श्लोक को, उस भाषा के किसी वाक्य को, किसी लेखक का अंग्रेजी का कोई वाक्य, कोई फ्रेंच का कोई वाक्य, ऐसे कर करके, और दूसरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, और वो उसके ऊपर से जा रहा है एक के बाद एक, और तालमेल ही नहीं बन रहा है, बोल क्या रहा है व्यक्ति, पहले क्या बोला, इसके साथ क्या संबंध है, चीजें तो आ रही हैं, हाँ भाई बहुत बोल रहा है, ये बहुत जान रहा है, वो ऊपर ऊपर से जाए। इस तरह का बोलना भी साधना के लिए बाधक है, मुक्ति प्राप्ति के लिए बाधक है, क्योंकि प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो रहा है। और जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो क्या प्रयोजन है उसका? कुछ तो प्रयोजन है। वाणी तो इसलिए बोली जा रही है दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे हमारे सामने बैठे हैं, उनका समय लग रहा है, हमारा भी लग रहा है, तो वो जाना तो चाहिए, सामान्य रूप से बात कर। अब व्यक्ति व्यक्ति की अपनी योग्यता है, कोई व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है, कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो नहीं जान पा रहा है, ये एक अलग बात है, इसमें वक्ता का दोष नहीं आएगा। सामान्य रूप से अधिकांश को समझ में आ रहा है, ठीक ठीक बोल रहा है, दूसरों को फिर भी किसी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, वो उनका व्यक्तिगत दोष है। तो जब व्यक्ति दूसरों को समझ में नहीं आ रहा है तो भी चिंता ना करके बोले चले जा रहा है, तो उसका या तो यश प्राप्ति का प्रयोजन होता है, धन प्राप्ति का प्रयोजन होता है, अपना प्रभाव जो भी डालना चाहते हैं, ये सारी चीजें यश मुक्ति के अंदर बाधक है, योग साधना में बाधक है, ये प्रवृत्ति ही बाधक है, गति होगी ही नहीं उसकी, तो इस सत्य में भी नहीं आएगा। वंचिता ठगने के लिए है, भ्रांति पैदा करने के लिए है। तो इस तरह के भी जो वाक्य होते हैं, कुछ चुटकुले होते हैं, कुछ वैसे कथन में आ जाते हैं। और किसी से पूछा, किसी को कहा कि भाई आप ये कार्य कर दो, ठीक है भाई आप ये लेख लिख दो, आप ये झाड़ू लगा दो, कार्यालय में कहा आप ये काम कर दो, अधिकारी ने कहा कि ये कार्य कर दो, बोले ठीक है जी हो जाएगा ये काम। फिर थोड़ी देर बाद में अधिकारी ने पूछा कर दिया वो काम, बोले जी हां हो गया। सत्य है असत्य? वास्तव में हो गया काम, वो वास्तव में हो गया, झूठ नहीं बोल रहा है वो। उसने कहा कि हो गया काम, उसने कहा काम हो गया, सत्य है, यथार्थ भी है उस दृष्टि से, वास्तविक काम हो भी गया, उसके मन में भी यही है, ने बोला जी हो गया काम,
तो सामने वाले ने कहा था कि ये काम कर दो, मतलब आप करो। उसने कहा कि जी हो जाएगा काम। उसने दूसरे से करवा दिया। अब वक्ता तो ये कह रहा था आप करो, और फिर उसने फिर पूछा आपने ये काम कर दिया? बोले जी हो गया। किया नहीं उसने। अब हो गया, इसमें अब दोनों अर्थ जा सकते हैं। जो समझने वाला है वो तो समझेगा कि ये क्यों नहीं बोल रहा है कि मैंने कर दिया। अब या तो बड़ा साधक है कि भाई अहंकार ना आए इसलिए कि भाई मैंने कर दिया। मैं नहीं आना चाहिए, अहंकार हो जाएगा, बाधा हो जाएगी, इसलिए जी हो गया। वो स्व को हटा करके, मैं को हटा करके बोलते। या तो कोई ऐसा हो, इसे दोनों लाभ है। ये भी प्रतीत होता है कि भैया और काम भी निकल जाता है। हमें पता है कि सामने वाला ये कार्य मेरे से ही करवाना चाहता है, लेकिन दूसरे से करवाया उसने, और करवा करके फिर जब पूछा तब भी कहा जी हो गया है। अब सुनने वाला है वो सोचेगा कि हाँ मतलब मैंने इसको करने के लिए कहा था, ये कह रहा है हो गया है, मतलब तो इसने कर दिया। ये झूठ हो गया ना। ये जो सत्य है ना, छले ना अभ्युपेतम, छल इसमें छुपा हुआ है, ये झूठ के अंदर आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, मैंने आपको बहुत सारे पहले बोल भी रखे होंगे, आपके बहुत सारे परिचित होंगे, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं उनको। नहीं तो मैं फिर बोल देता हूं, दोहरा देता हूं। उदाहरण तो वो कुछ कुछ वैसे ही हैं। तो मान लीजिए कुछ व्यक्ति, जैसे आप बैठे हैं यहां पर कक्षा में, कोई बैठे थे और अपनी जेब में पीछे एक छल्ला लगा रखा था। अब छल्ला लगा रखा था या पर्स, तो छल्ला है ना आधा बाहर निकालते हैं, दिखता रहता है सुंदर, और अंदर भी रहता है। तो पीछे से एक आदमी बैठा था और मान लीजिए एक ने वो चाबी निकाल ली उसकी और निकाल के दूसरे को दे दी। पकड़ा जाएगा। जैसे आजकल चोर करते हैं ना, किसी का पर्स निकालते हैं, करते हैं, तो अपने पास में नहीं रखते हैं, उनके साथ दूसरे व्यक्ति होते हैं, वो इधर से उधर अटैची चली जाती है। कोई पकड़े जी इन्होंने लिया, बोले कहां है मेरे पास, देखे वहीं झगड़ने लगेगा, तब तक तो वो पार दूर। रोकने में ही तो 2 मिनट लगाए, फिर तो कहां पकड़ में आता है व्यक्ति। 5 मिनट लगा दिए, वहीं रोक लिया उसको, बोले हाँ देखो लो, जांच कर लो मेरी, कहां है मेरे पास में। लेते ही तुरंत दूसरे को दे देते हैं। ये रेलवे स्टेशन और इस पे जो चर्चा होती है ना, ये सारी चीजें, ये पूरे कई लोग चलते हैं साथ में। तो ले लिया, लेके दूसरे को दे दिया, और सामने वाले को लगा कुछ तो यहां से निकल गया। उसने पीछे मुड़ करके कहा कि आपने मेरी चाबी ली है? बोले मेरे पास नहीं है। मैंने दूसरे को पूछा, बोले आपने मेरी चाबी ली है? तो बोले मैंने नहीं ली। सत्य है असत्य है? जैसा मन में है वैसा वाणी पे जो लक्षण दिया था, जैसा बोध है, तो इसने निकाली थी। उसने क्या कहा, उसने पूछा तो ये था, वास्तविकता तो ये बोलना चाहिए तुमने मेरे चाबी निकाली क्या, ली क्या, तो वो कहना चाहिए हाँ निकाली या नहीं निकाली, पर वो ये नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, मेरे पास नहीं है। अब जो ये मेरे पास नहीं है, ये वाक्य सत्य है असत्य है? जैसा मन में है वैसा ही है ना वाणी पे, लेकिन छल से युक्त है, भ्रांति पैदा करने वाला है। दूसरा क्या समझेगा कि उसने जो प्रश्न किया उत्तर इसने दूसरे ढंग से दे दिया, झूठ भी नहीं हुआ। बाद में कोई पूछेगा तो बोले मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि मैंने नहीं निकाली, मैंने तो ये कहा था मेरे पास नहीं है। ऐसी चतुराई से वाक्य बोले जाते हैं कि बाद में कोई पकड़ भी ना सके, बोले नहीं मैंने तो ये कहा था। लेकिन जो पूछ रहा है सामने वाला, उसने क्या तात्पर्य लिया, उसका क्या तात्पर्य गया, क्या बोध संक्रांत किया। जैसे उसने पूछा कि क्या आपने चाबी मेरी ली, बोले मेरे पास नहीं है, इसका वाक्यार्थ बोध क्या जाएगा, मैंने नहीं निकाली। ये गलत बोध का संक्रांत कर दिया वहां पर, ये इसलिए असत्य है। ऐसे प्रयोग होंगे, और दूसरे ने भी ऐसा ही कह दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। और किसी ने कहा कि ये बड़े सिद्ध बाबा हैं, सिद्ध बाबा हैं, इनको पता है कि कब मृत्यु आती है, बता देते हैं। तो गए आपको, जी अच्छा बताइए जी मेरी कब मृत्यु होगी, रोगी होंगे, बोले आपकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। वो डर गया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया,
7वां दिन हो गया, 8वें दिन वो फिर पहुंचा, मृत्यु तो हुई नहीं, काय के सिद्ध बाबा हैं ये, बोले 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। बोले मैंने ठीक ही कहा था, कोई मरेगा तो 7 दिनों में से ही तो मरेगा, या तो सोमवार को मरेगा मंगलवार को मरेगा इन 7 दिनों से भिन्न समय में मरेगा क्या कोई? बोले 7 दिनों में मरोगे तो जब भी मरे, बोले ये 7 में से ही तो तो वाक्य का अर्थ क्या था? कहा किस तरह से वाक्य कि भ्रांति पैदा करने वाला। उसने सोचा कि अगले जो 7 दिन है, 1 2 3 4 7 दिन जो है उसमें मरेगा, तो उसने ऐसा उत्तर दे दिया, बोले मैं तो झूठ नहीं कहा था, मैंने ठीक ही कहा था। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में मिलेंगी जहां हम ऐसे गलत प्रयोग करते रहते हैं, छल प्रयोग करते हैं, दूसरे में भ्रांति पैदा करते हैं, और ऐसे हम दूसरे को ठगते भी रहते हैं। ऐसी सारी चीजें सत्य में नहीं आएंगी, भले ही जैसा मन में है वैसा वाणी पे हो। ये इसकी सूक्ष्मता और सावधानी रखने की है। कुछ और बातें हैं जो आगे देखेंगे।